हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 12 मॉडल बॉक्स का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। उसको प्लेट में उसके स्विचेस, उसके सॉकेट्स को किस तरह से फिक्स किया जाता है, उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। टोटल A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारा जो 12 मॉडल का बॉक्स है उसमें हम स्विच और सॉकेट को फिक्स करते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको स्विच लगाते हैं। तो हमारा जहाँ पर ये बोर्ड लगाना है 12 मॉडल का, वहाँ पर 7 पॉइंट है। तो 7 स्विच हम इस बॉक्स में प्लेट में लगाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हम 7 स्विच को हम इसमें लगाएंगे क्योंकि हमको 7 पॉइंट का कनेक्शन करना है। और एक सॉकेट और एक उसका बटन हम लगाएंगे और एक इंडिकेटर भी इसमें लगाएंगे। तो अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर खाली है तो वहाँ पर हम ब्लैंक लगा देते हैं, क्योंकि ब्लैंक एक ऐसी चीज़ है कि वो वहाँ पर फिक्स हो जाती है। अब लास्ट में हम इंडिकेटर लगा देते हैं। दोस्तों देखिए, हमने आसानी से टोटल प्लेट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिक्स कर लिया है। अब इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों, वन में जो स्विच होता है उसके जो नीचे वाले पॉइंट होता है उस टोटल पॉइंट को एक साथ हम लूप कर देते हैं। यानी पहले हम वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको ऐसे स्विच पे रख के मेजर करेंगे। उसके बाद उसके इंसुलेशन को उतना रिमूव कर लेंगे, यानी तांबा को नेकेड कर लेंगे। उसके बाद नीचे जितने भी पॉइंट हैं इस तरह से देखिए, इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद उसको टाइट कर देंगे और यानी हमारे नीचे वाले जितने भी स्विच के जितने भी पॉइंट हैं एक साथ उसको हम लूप कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर लूप हो गया। अब नीचे भी उस तरह से मेजर कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ से इसको इतना कट कर लेना है। कट करके वापस उसमें भी ऐसे ही देखिए डाल देते हैं। देखिए, नीचे भी इतना डाल दिया हमने। अब इसको भी टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। तो अब दोस्तों देखिए, हमने स्विच के नीचे वाले जितने भी पॉइंट है ना, सबको हम एक साथ लूप कर दिए हैं। ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हम सॉकेट के बाजू में जो स्विच होती है उसी से हम उसका कनेक्शन करते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और सॉकेट के बाजू में जो स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है और उसका दूसरा वाला जो सिरा है वो हमको एल वाले साइड में लगाना है सॉकेट के। यानी राइट साइड में जो एल वाला सॉकेट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल यानी साइन भी बना रहता है एल और एन। तो यानी एल वाले पॉइंट में आपको लगाना है। अब दोस्तों, हमारा सॉकेट का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या करना है, इंडिकेटर और सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए इंडिकेटर के 2 पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट में हम न्यूट्रल देंगे, एक में फेस। तो न्यूट्रल हम देखिए नीचे वाले पॉइंट में दे दिए हैं और दूसरा वाला सिरा जो है वो हमारा जाएगा सॉकेट में जहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी हम जहाँ कनेक्शन करेंगे तो उसको कर देंगे, यहाँ पर जुड़ेगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, उसको फिक्स करते हैं रूम में, कि रूम में उसको किस तरह से लगाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सारे पॉइंट जो हैं हमारे ये बॉक्स में आए हुए हैं वायरिंग के। तो अब इसमें समझिए, ये देखिए जो हमारा मोटा मोटा वाला वायर है इसमें जो टेप लगा हुआ है वो हमारा न्यूट्रल है, क्योंकि एक ही कलर है। और जिसमें टेप नहीं लगा है वो हमारा फेज है। और जो पीला वाला ये है ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो हमारे ये सर्किट के वायर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें तीनों को एक साथ टेप लगा देता हूँ कि सर्किट के जो वायर हैं वो हमारे पता चले कि ये सर्किट के वायर यही हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें तीनों को अलग से टेप लगा देता हूँ कि क्योंकि हमारे जो पॉइंट के वायर भी पीले है और इन्वर्टर का वायर भी पीला है, तो इसमें पता चल सके इसलिए हम उसको सर्किट के वायर को अलग से टेप लगा दें हैं। उसके बाद हमारा बच रहा है न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल है ये हमारे होल्डर और
फैन के जो न्यूट्रल है वो है। उसके बाद जो हमारा बच रहा है ये 7 वायर, ये हमारे पॉइंट के वायर हैं। देखिए यानी 3 होल्डर और 4 फैन, यानी 7 पॉइंट हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। अब दोस्तों इसको किस तरह से इस स्विच बोर्ड में फिक्स करना है, इसका कनेक्शन करना है, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट के वायर को बारी बारी से कनेक्शन करेंगे। सर्किट के वायर में जो हमारा टेप लगा हुआ है वो हमारा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों, तो न्यूट्रल जो हमारे होल्डर के साथ जो न्यूट्रल आया है वो, और जो हमारा फेज वाला न्यूट्रल है, जो सर्किट का मेन सप्लाई वाला न्यूट्रल है वो, और जो हमारे बोर्ड में इंडिकेटर से ये न्यूट्रल आया था, ये तीनों को एक साथ मर्ज करके, ट्विस्ट करके हम सॉकेट में डाल देंगे। क्योंकि न्यूट्रल जितने भी हमारे उपकरण होते हैं सारे को न्यूट्रल हमको पहुंचाना रहता है, क्योंकि बिना न्यूट्रल के हमारा जो उपकरण है वो वर्क नहीं करेगा। तब दोस्तों देखिए हम तीनों को एक साथ ट्विस्ट कर लिए हैं पकड़ से और मजबूत करके। इसको हम जो सॉकेट का एन वाला साइड है उसमें हम जोड़ देते हैं और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो एक कनेक्शन है ना न्यूट्रल का वो हो चुका है। अब हमारे बच रहे हैं सर्किट वाला जो फेज वाला वायर है वो, उसका कनेक्शन करेंगे। तो उसको भी हम इसके इंसुलेशन को रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद इसको हम जोड़ेंगे इंडिकेटर के साथ। हमारा जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसमें हम लाइट, जो लाइन वाला वायर है, फेज जो ग्रिड की सप्लाई है उससे हम इंडिकेटर का सप्लाई दे रहे हैं। यानी जब हमारी लाइट रहेगी तो ये इंडिकेटर जो है ग्लो करेगा। बाकी जितने भी हमारे कनेक्शन हैं, सॉकेट हो, फैन हो, लाइट हो, सबको हम इन्वर्टर से करेंगे। तो हमारा जो इन्वर्टर वाला वायर है उसको हमको जोड़ना है। ये लूपिंग वायर हमने किया है टोटल उसमें, तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं इसमें नीचे। तो इस इंसुलेशन को देखिए हमने रिमूव कर लिया है। अब आप इसमें कहीं जोड़ सकते हैं, इसमें कहीं भी। तो मैं पहले वाले पॉइंट में इसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये वायर लूपिंग किया हुआ है तो आप कहीं भी जोड़ेंगे तो सप्लाई सब में चली जाएगी। तो मैं सबसे फर्स्ट वाले जो स्विच है उसमें कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद उसको भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, क्योंकि ढीला रहेगा, लूज रहेगा तो वहाँ स्पार्क करेगा और जलने का कारण बनेगा। तो आप अच्छी तरह से आपको टाइट करना है। तो देखिए जो हमारे सर्किट के वायर हैं दोस्तों, उसके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो वायर बच रहे हैं 7 वायर, ये हमारे 4 फैन और 3 जो होल्डर है, जो लाइट है उसके वायर हैं। तो अब सबसे पहले जो तीनों लाइट है, होल्डर हैं, उसका कनेक्शन करेंगे। तो बारी बारी से मैं इसके इंसुलेशन को रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए ये जो मैंने जोड़ने जा रहा हूँ ये पहला वाला होल्डर है। सबसे पहले मैं तीनों होल्डर का कनेक्शन स्विच में करूँगा। चलने के बाद आपको इंसुलेशन रिमूव करने के बाद आपको ऐसे एक तरफ से मोड़ लेना है, पिन टाइप बना के इसको वहाँ पे डालना है, ताकि वो मजबूती से उसमें वो टाइट रहे उसमें स्विच में। तो सबसे पहले वाली जो स्विच है उसमें पहले वाले होल्डर का कनेक्शन मैं कर रहा हूँ। ये देखिए टाइट हो गया। अब उसी तरह से दूसरे वाले होल्डर का कनेक्शन उसके बाजू वाले स्विच में, ये भी टाइट हो गया। अब उसी तरह से तीसरे वाले होल्डर का कनेक्शन जो है उसके बाजू वाले स्विच में उसी प्रकार से हम कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये तीनों होल्डर का कनेक्शन करने के बाद हमारे बच रहे हैं 4 वायर, और ये जो 4 वायर है ना ये हमारे फैन के वायर हैं। हम इसमें रेगुलेटर नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हॉल है, स्कूल है, दिन में चलेगा, इसलिए हम इसमें रेगुलेटर नहीं लगाए हैं। ख़राब भी बहुत होता है बच्चे। तो हमारे तीनों जो होल्डर हैं, लाइट हैं, उसके कनेक्शन जो हैं आसानी से हो चुके हैं। अब ये 4 वायर हमारे फैन के बचे हुए हैं। तो बारी बारी
चारों के इंसुलेशन को हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद 4 स्विच जो हमारी बची है उसमें एक एक करके उसमें कनेक्ट कर देंगे। तब इसको जोड़ने के लिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 स्विच जो हैं उसके ऊपर वाले पॉइंट जो हैं वो खाली हैं। उसी में हमको फैन का जो कनेक्शन है उसमें जोड़ना है। तो पहला वाला स्विच में ये देखिए 2 इधर और 2 फैन इधर, 4 फैन हमारे यहाँ से आए हुए हैं स्विच बोर्ड में वायर। अब देखिए 2 का हमने कर दिया दोस्तों। अब हमारे बच रहे हैं 2 फैन के वायर। अब उस 2 फैन के वायर को भी उसी तरह से हमको जोड़ना है। उसके इंसुलेशन को भी वैसे ही रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद उसको पिन टाइप ऐसे एक बार फोल्ड करके उस स्विच में वो वैसे ही जोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो आपको दोस्तों कनेक्शन जो टाइट करना है ना बहुत अच्छी तरह से टाइट करना है। लूज रहेगा तो हमारे जो स्विच है वो ख़राब बहुत होता है। लूज रहता है जल भी सकता है स्पार्क करके। अब देखिए दोस्तों हमारे जो टोटल कनेक्शन है वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमारे 3 वायर हैं ऊपर इसमें हमने होल्डर का कनेक्शन किया है। ये देखिए होल्डर का ये तीनों में, और जो नीचे 3 स्विच हैं 4 स्विच हैं उसमें हमने चारों फैन के कनेक्शन किए हैं। ये देखिए नीचे, यानी ऊपर तीनों होल्डर के और नीचे फैन के। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक करके सारे पॉइंट को यहाँ पर स्विच में कनेक्ट कर दिया है। अब ये दोस्तों हमारा जो ये वायरिंग है ना ये कंप्लीट हो चुका है एकदम। अब इसको बॉक्स में फिक्स कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।